नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को यहां धूमधाम से मनाया जाएगा। शिव मंदिरों में पूजा अर्चना होगी और श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करेंगे। डांगरों की बगीचे स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भी शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाएगी। मनिहार परिवार की ओर से प्रतिवर्ष यहाँ शिवरात्रि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आयोजक अंकुर मनिहार ने बताया कि रात्रि 8 बजे महाशिवरात्रि पर भजन शुरू होंगे और छंगाणी महाराज के सानिध्य में रुद्राभिषेक होगा। दिल्ली से रामचंद्र माहेश्वरी, कृष्णा महेश्वरी भी शिवरात्रि कार्यक्रम में शामिल होंगे। हनुमान साउंड वाले फलोदी के सुप्रसिद्ध कलाकार हनुमान थानवी के सानिध्य में जागरण कार्यक्रम होगा। रात 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा तथा प्रसादी वितरित की जाएगी। अलवर जिले के बहरोड विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगाने का अभियान प्रारंभ किया है। इसकी शुरुआत आज उन्होंने फलोदी से की। सुबह 9 बजे लटियाल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इससे पूर्व मंदिर पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, पीसीसी सदस्य महेश व्यास तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने माला और साफा पहनाकर बलजीत यादव का स्वागत किया। मंदिर से बलजीत यादव अपने समर्थकों के साथ दौड़ लगाते हुए भैया नदी, जौहर प्याऊ, बस स्टैंड रोड, अंडरब्रिज से होते स्टेडियम पहुंचे और शहीद मेजर सिंह सेतान की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यादव ने स्टेडियम में भी दौड़ लगाई और यहां से दौड़ लगाते हुए राई कबाग के लिए रवाना हुए। गंगाजल न्यूज से उनसे इस बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान की मांग को लेकर दौड़ लगा रहे हैं। मैं स्वयं को तकलीफ देकर सरकार को बताना चाहता हूं कि आम जनता बहुत दुखी और परेशान है। उनकी समस्याओं का समाधान कर राहत पहुंचाई जाए। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, महेश व्यास, राहुल चौधरी भी स्टेडियम में पहुंचे और विधायक यादव की हौसला अफजाई की। आइए देखते हैं उनसे पूरी बात। आपका फलोदी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा मुझे अपनी दौड़ के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने संकल्प लिया है 200 विधानसभा क्षेत्र में दौड़ने का मुख्यालय पे। ठीक है। और हमारी मांगे ये हैं 5 लाख भर्तियाँ निकालें सरकार, और युवाओं को सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले, इस बात का कानून बनाए सरकार। क्योंकि 22 राज्य ऐसे हैं जहाँ एक भी राजस्थान के जवान को नौकरी नहीं मिल रही है। वहाँ की सरकारों ने अलग अलग अपने हिसाब से कानून बना करके और दूसरे स्टेट के लोगों को रोक दिया है। तो हमारा कहना है कि जब या तो केंद्र सरकार कानून बनाए, उन कानूनों को निष्प्रभावी करे, और अगर केंद्र सरकार नहीं बनाती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाए जिससे कि राजस्थान के बेरोजगारों के हक की रक्षा हो सके, पेपर लीक की घटनाएं रुकें, और जो बड़ी मछलियां हैं वो बड़ी मछलियां वो सलाखों के पीछे जाएं, तब रुकेगी। पेपर होता है, पेपर जो करवाते हैं एग्जाम, परीक्षा प्रणाली है, पद्धति है, इसमें थोड़ा बदलाव करें। जैसे कांस्टेबल की भर्ती होती है तो उसको पेपर दिया जाता है आईएएस के जैसा। हमारा कहना है कि कांस्टेबल चाहिए बलिष्ठ, कांस्टेबल होना चाहिए शारीरिक रूप से फिट, तो इसलिए गुंडे से लड़ सके, बदमाश से लड़ सके, तो बहादुर और बलिष्ठ उसकी योग्यता होनी चाहिए कांस्टेबल को लेने में, न कि बहुत ज़्यादा आईएएस जैसा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो वो हमारा कहना है कि इसमें थोड़ा सा चेंज करें। होता क्या है इसके अंदर, जो गांव का या कोई भी मेहनत करने वाला बच्चा है वो एग्ज़ाम देता है तो इतनी तैयारी नहीं कर पाता, तो पेपर को सोल्व नहीं कर पाता है। और जो पेपर चुरा लेते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, वही लोग उस पेपर को, चूँकि उनके पास तो आ जाता है, पेपर सोल्व कर देते हैं, वो लोग भर्ती हो जाते हैं। इसलिए इसमें सुधार किया जाना चाहिए। जिस भी लेवल की परीक्षा हो, रीट की हो तो रीट के लेवल का हो, आरएस की हो तो आरएस के लेवल का हो, क्लर्क हो तो क्लर्क के लेवल का हो। जैसे कंप्यूटर अभी अनुदेशक की भर्ती हुई, 10,000 सीट निकाली, लेकिन 10,000 बच्चे पास भी नहीं हो सके, मिनिमम मार्क्स भी नहीं ले सके, तो 7,000 ही भर्ती हो सके। कारण यह है कि इतना टफ पेपर था कि कोई सोल्व ही नहीं कर पाया, और फिर जो चोरी वाले हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी मांग है सरकारी स्कूलें, इनकी दशा सुधरे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े हैं इन्होंने लूट मचा रखी है, कमर तोड़ दी आम आदमी की, फीस भारी भरकम है, कोचिंग सेंटरों ने लूट मचा रखी है, भारी भरकम फीस है। तो मैंने सरकार से कहा कि मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मैंने फ्री कोचिंग खोली है, कोई भी आकर के कोचिंग ले, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इवन 10th 12th साइंस का स्टूडेंट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़े, कोचिंग ले, तो बिल्कुल फ्री दी जाती है उसको, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा। कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के लेक्चर, मैंने मैं जी आइए। आपका फलोदी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा मुझे अपनी दौड़ के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने संकल्प लिया है 200 विधानसभा क्षेत्र में दौड़ने का मुख्यालय पे। ठीक है। और हमारी मांगे ये हैं 5 लाख भर्तियाँ निकालें सरकार, और युवाओं को
सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले, इस बात का कानून बनाए सरकार। क्योंकि 22 राज्य ऐसे हैं जहाँ एक भी राजस्थान के जवान को नौकरी नहीं मिल रही है। वहाँ की सरकारों ने अलग अलग अपने हिसाब से कानून बना करके और दूसरे स्टेट के लोगों को रोक दिया है। तो हमारा कहना है कि जब या तो केंद्र सरकार कानून बनाए, उन कानूनों को निष्प्रभावी करे, और अगर केंद्र सरकार नहीं बनाती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाए जिससे कि राजस्थान के बेरोजगारों के हक की रक्षा हो सके, पेपर लीक की घटनाएं रुकें, और जो बड़ी मछलियां हैं वो बड़ी मछलियां हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, तब रुकेगी। पेपर होता है, पेपर जो करवाते हैं एग्जाम, परीक्षा प्रणाली है, पद्धति है, इसमें थोड़ा बदलाव करें। जैसे कांस्टेबल की भर्ती होती है तो उसको पेपर दिया जाता आईएएस के जैसा। हमारा कहना है कि कांस्टेबल चाहिए बलिष्ठ, कांस्टेबल होना चाहिए शारीरिक रूप से फिट, तो इसलिए गुंडे से लड़ सके, बदमाश से लड़ सके, तो बहादुर और बलिष्ठ उसकी योग्यता होनी चाहिए कांस्टेबल को लेने में, न कि बहुत ज़्यादा आईएएस जैसा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो वो हमारा कहना है कि इसमें थोड़ा सा चेंज करें। होता क्या है इसके अंदर, जो गांव का या कोई भी मेहनत करने वाला बच्चा है वो एग्ज़ाम देता है तो इतनी तैयारी नहीं कर पाता, तो पेपर को सोल्व नहीं कर पाता है। और जो पेपर चुरा लेते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, वही लोग उस पेपर को, चूँकि उनके पास तो आ जाता है, पेपर सोल्व कर देते हैं, वो लोग भर्ती हो जाते हैं। इसलिए इसमें सुधार किया जाना चाहिए। जिस भी लेवल की परीक्षा हो, रीट की हो तो रीट के लेवल का हो, आरएस की हो तो आरएस के लेवल का हो, क्लर्क हो तो क्लर्क के लेवल का हो। जैसे कंप्यूटर अभी अनुदेशक की भर्ती हुई, 10,000 सीट निकाली, लेकिन 10,000 बच्चे पास भी नहीं हो सके, मिनिमम मार्क्स भी नहीं ले सके, तो 7,000 ही भर्ती हो सके। कारण यह है कि इतना टफ पेपर था कि कोई सोल्व ही नहीं कर पाया, और फिर जो चोरी वाले हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी मांग है सरकारी स्कूलें, इनकी दशा सुधरे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े हैं इन्होंने लूट मचा रखी है, कमर तोड़ दी आम आदमी की, फीस भारी भरकम है, कोचिंग सेंटरों ने लूट मचा रखी है, भारी भरकम फीस है। तो मैंने सरकार से कहा कि मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मैंने फ्री कोचिंग खोली है, कोई भी आकर के कोचिंग ले, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इवन 10th 12th साइंस का स्टूडेंट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़े, कोचिंग ले, तो बिल्कुल फ्री दी जाती है उसको, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा। कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के लेक्चर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई पुण्य का काम है, आप मेरी मदद करो, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है लेकिन आपको भी पुण्य मिलेगा। तो सबने सहमति दी कि मैं 2 घंटे मैं पढ़ाऊंगा फ्री, 2 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, 2 घंटे मैं, और सब लोग फ्री पढ़ा रहे हैं और फ्री पढ़ रहे हैं सब लोग। इसलिए मेरा कहना था कि ये सब जगह हो जाए, हर विधानसभा क्षेत्र में हो, जयपुर में हो, सब जगह फ्री कोचिंग हो, तो मेहनत कस के बच्चे को लुटना नहीं पड़ेगा और वो बेचारा भी कोचिंग ले पाएगा, तैयारी करके अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। तीसरी, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि समंदर का पानी हम राजस्थान में ले आएंगे नहर के जरिए। तो मैंने कहा कि हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, अभी हमें मेट्रो ट्रेन की भी अभी आवश्यकता नहीं है। हमारे समंदर का पानी आप पश्चिमी राजस्थान में ले आओ, आपने एक वादा किया था, तो हमारा पूरा क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा। नर्मदा से ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसको आप जोड़ दो तो बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा, हमारे जैसलमेर सारे पूरे इलाके को लाभ मिलेगा। इधर जो हमारे चंबल का पानी है वो बारिश के दिनों में व्यर्थ बह जाता है, तो हमने मांग की जो व्यर्थ पानी इतना बह गया, समंदर में जा रहा है वो पानी, व्यर्थ जा रहा है, उसको किसान के खेत तक पहुंचाया जाए। यमुना खतरे के निशान के ऊपर से बहती है बारिश के दिनों में, उस पानी को राजस्थान लाया जाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम सभी नदियों को जोड़ेंगे, जहां बाढ़ आती है उस पानी को हम जहां सूखा पड़ता है वहां तक पहुंचाएंगे। तो मेरी मांग है केंद्र सरकार से भी कि राजस्थान के किसान को पानी पहुंचाया जाए और राजस्थान के किसान की फसल है उसको समर्थन मूल्य पे पूरी फसल को खरीदा जाए, जिससे कि किसान की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। यही हमारी बहुत सी मांगे, जैसे CHA के साथी हैं, ये कंप्यूटर अनुदेशक वाले, उनकी भर्ती पूरी करनी है। बहुत सारे लोग हैं, संविदा कर्मियों की समस्याएं, इन समस्याओं का बिठा के तुरंत समाधान करें। और अभी सरकार ने कल 1 लाख भर्तियां के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला है, उसके लिए तो धन्यवाद। और मैं समझता हूँ फाइनल जो रिप्लाई आएगी उसमें और भी भर्तियों के लिए वो निकालेंगे, ऐसी मेरे को आशा है। मैंने पहले भी 4 साल से इस मांग को मैं उठाता आ रहा हूँ, बहुत सी मांगें पूरी हुई, मेरी OPS की ये सब मांगें भी पूरी की, लेकिन फिर भी बहुत सी मांगें रहेगी। 10 महीने पहले भी मैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक मैं दौड़ा था नॉन स्टॉप जयपुर के सेंट्रल पार्क में, और अभी कुछ दिन पहले ही मैं फिर सूर्य उदय से और सूर्य अस्त होने तक बिना 1 सेकंड भी रुके हुए और जयपुर के सेंट्रल पार्क में मैंने दौड़ लगाई थी। और अभी मैंने संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा में मैं दौड़ूंगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे
सिर्फ मकसद यही है कि गांधी जी ने भी जैसे कहा करो या मरो, तो हमारे सामने मरने जैसी स्थिति है। तो मैं दौड़ के अपने आप को कष्ट दे के, पीड़ा दे के सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये अकेले बलजीत यादव की परेशानी नहीं है, ये 36 कौम के बेरोजगारों की, युवाओं की, छोटे व्यापारियों की, मजदूरों की, सभी की समस्या है। इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान करे। लाख लाख करोड़ पूंजीपति लेके चले जाते हैं। अभी अडानी 7 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया, कोई 10,000 करोड़ ले जा रहा है, 20,000 करोड़ ले जा रहा है। और यहाँ पे जो मेहनत कश व्यक्ति है वो बेचारे भूखे मरने की स्थिति के अंदर आ रखे हैं। यहाँ की ज़मीनें हैं, ये अडानी वगैरह हमारी ज़मीनों पर नज़र पड़ गई। अब उनकी राजस्थान एक ऐसा स्टेट है हिंदुस्तान में जिसके पास लैंड बैंक है, बाकी कहीं ज़मीनें हैं नहीं हिंदुस्तान में। तो इसलिए अब उन पर नज़र पड़ गई है। तो मेरा ये कहना था कि इन ज़मीनों को बचाए सरकार, और किसान को हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। 1.5 लाख बीघा लेकर के अडानी जी सोलर पार्क लगाएंगे, लेकिन ना तो यहाँ के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, नहीं ना यहाँ पे कोई फ़ायदा किसान को दे रहे हैं, ना फ़ायदा सरकार को दे रहे हैं, और बिजली ना हमको बिजली में कोई ध्यान दे रहे हैं। तो जब हमें कुछ भी नहीं फ़ायदा हो रहा, तो भला हमारी बेशकीमती ज़मीन को हम क्यों दे दें ऐसे पूंजीपतियों को। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इन ज़मीनों को बचाया जाए। अगर देना भी है तो किसान को कहे कि आप सोलर पार्क आप लगाओ, आपको फैसिलिटी मिलेगी, तो वो लगा देगा। या फिर बिजली तो फ्री दे वो राजस्थान को, तो उसको फैसिलिटी दे। यही विभिन्न हमारी मांगे हैं, 15 सूत्रीय मांगे हैं। आशा है सरकार, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इनका समाधान जल्द करें।